गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। सो माय डियर चिल्ड्रन, हम लोग पिछली क्लास में क्या कर रहे थे बेटा? मेरा परिवार मेरी प्रेरणा पढ़ रहे थे, है ना? तो इसमें हमने क्या पढ़ा था बताइए आप मुझे। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें? आप बताइए मुझे। अंजू के परिवार के बारे में पढ़ा था हमने, याद है आपको? अंजू के परिवार में कौन कौन रहते हैं, कौन कौन से सदस्य हैं अंजू के परिवार में, ये भी बताया था आपको। हम्म। कौन कौन रहते हैं अंजू के परिवार में बताइए। उसके परिवार में उसके माता पिता, भाई और उसकी नानी जी भी रहती है ना? तो इन सब से मिलकर उनका परिवार कैसा परिवार बताया था आपको? संयुक्त परिवार, है ना? जिसमें कि माता पिता, भाई, अंजू और उसकी नानी है। और उनका परिवार संयुक्त परिवार है। फिर उसके बाद अंजू ने अपनी नानी के बारे में बहुत बातें बताई थी। आपको याद है उसने नानी के बारे में क्या क्या बताया था? याद है तो बताइए मुझे। उसने कहा था जो उसकी नानी है वो अपने घर में अकेली रहती है, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो उसके भैया ने क्या किया, नानी को उनके घर में लेकर आए, उनके परिवार में लाए, है ना? तो उसके बाद क्या हुआ? फिर वो इन लोगों के साथ रहने लग गई। अब नानी के बारे में कुछ विशेषताएं उसने बताई अंजू ने। क्या क्या बताई नानी के बारे में उसने? उसने कहा कि नानी को कम दिखता है, यानी कि उनकी आंखों में कुछ कमजोरी है, इस वजह से उन्हें कम दिखाई देता है ना? और उनको कम सुनता भी है, क्योंकि वे बूढ़ी हो चुकी है। तो जो बुढ़ापा आ जाता है, मैंने आपको बताया कि जो बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो उनमें क्या क्या तकलीफें आ जाती है ना? बताया था कि नहीं बताया? याद है सबको? हाँ, तो उन्हें कम दिखता है और कम सुनता है। इसी कारण जो अंजू के पिता हैं वो क्या करते हैं, उनको रोज अखबार जोर जोर से पढ़ के देते हैं, ताकि वे अखबार की जो खबरें हैं उसको सुन सके। ओके। और क्या बताया था? और हमें पता है, अंजू ने बताया कि वो सारी बातें अपनी नानी को बताती है, सारी बातें अपनी नानी को बताती है और साथ में अपने भाई से भी बोलती है। उसकी नानी और उसके भाई क्या करते हैं, उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और उसकी सारी बातों को सुनते हैं। और नानी की बात एक और बताई थी कि नानी जो है बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है ना? कि उन्होंने जो है जो अंजू की माँ है, उसने उन्होंने नानी जी से ही बहुत सारी स्वादिष्ट पकवान बनाना सीखे हैं, है ना? ये बताया था। और जो बाटी चोखा बनाती है नानी, उसके बारे में भी अंजू ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया था पिछली क्लास में, है ना? ओके। अब नानी के बारे में तो आपको पता लग गया। अब बेटा हम पढ़ेंगे, नानी अपने जो है अंजू है वो अपने भाई के बारे में क्या बताती है। देखते हैं अंजू के भाई के बारे में अंजू क्या क्या बातें हमको सुनाती है या बताती है। चलिए, वो अपने भाई के बारे में बोल रही है। मेरा भैया, ठीक है, मेरा भैया। तो अंजू के जो भैया हैं, ठीक है, अंजू के जो भैया है ना बेटा, उसका नाम क्या है बताइए। आपको याद है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, अंजू के जो भैया है उनका नाम क्या है? उनका नाम किशन है। उनका नाम क्या है बेटा? किशन है। अब किशन के बारे में अंजू क्या क्या बोलती है, क्या क्या बातें आपको बताती है, देखते हैं। जो अंजू के भैया हैं वो क्या करते हैं, संगीत सिखाते हैं। क्या करते हैं बेटा? संगीत सिखाते हैं। बच्चों को संगीत सिखाते हैं, पहली बात तो ये। और बच्चे जो है उनकी बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है? तो वो उनको संगीत सिखाते हैं और बच्चे उनका बहुत इज्जत करते हैं। और भैया को संगीत सुनने, दोस्तों के साथ घूमने, बातें करने का बहुत शौक है। अब हम देखते हैं कि भैया का शौक क्या क्या है, ठीक है? तो भैया का शौक क्या है बेटा? आपके शौक क्या क्या है बताइए आप मुझे। शौक, भैया के शौक। शौक यानी क्या होता है? हमें जिस चीज को करने में तात्पर्य हो, है ना, जिसको करने में हमें मजा आता है, उसी को हम शौक कहते हैं।
है ना। तो शौक, जो भैया के शौक है वो क्या क्या है, क्या है उनके शौक? पहली बात तो ये कि उन्हें संगीत सुनना बहुत पसंद है, संगीत सुनना। फिर और क्या क्या पसंद है उन्हें, देखते हैं। पहला तो ये लिख लिया हमने। दूसरा है दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ घूमना। क्या आपको भी पसंद है अपने दोस्तों के साथ घूमना बेटा? सबको पसंद होगा, है ना। तो जो भैया हैं अंजू के, जिनका नाम किशन है, वे संगीत सिखाते हैं, सारे बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उनके शौक के बारे में हम लोग बता रहे हैं आपको। संगीत सुनना उन्हें बहुत पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद है, और क्या पसंद है बेटा? उन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करना, बातें करने का बहुत शौक है, बातें करने का शौक। ठीक है, बातें करने का शौक है। और क्या क्या शौक है बेटा? वो जो है, उन्हें जो है पढ़ने का भी बहुत शौक है। किसका शौक है? पढ़ने का। मेरे बच्चों में से कितने बच्चों को पढ़ने का शौक है, बताइए। आप क्या अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हो? कहानियों की किताबों को पढ़ते हो? पढ़ते हो ना। हाँ। तो कई बच्चों को क्या होता है कि चित्र बनाने का शौक होता है, कई बच्चों को गाना गाने या संगीत सुनने का शौक होता है, कई लोगों को पुस्तकों को पढ़ने का शौक होता है ना। तो इसी प्रकार जो है, भैया को संगीत सुनना, दोस्तों के साथ घूमना, बातें करने का शौक है, और पढ़ने का शौक है। अब बेटा एक और बात मैं आपको बता देती हूँ इसके भैया के बारे में, अंजू के भैया के बारे में, कि उन्हें जो है, उन्हें जो है दिखता नहीं है। क्या नहीं है बेटा? उनको दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, जो किशन है उनकी आंखों में कुछ परेशानी है, इस कारण उनको दिखता नहीं है। ठीक है, उनको दिखता नहीं है। उनकी आंखें जो है, उनकी आंखों में कुछ परेशानी है, इस वजह से उनके भैया जो है ठीक से देख नहीं पाते, या वे अंधे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वे क्या करते हैं? दिखता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वे क्या करते हैं? अपना काम स्वयं करते हैं। क्या करते हैं? वे अपना काम स्वयं करते हैं। सोचो तो जरा, हम जरा अपनी आंखों को, आप अपने आंखों को जरा बंद करके देखिए बेटा थोड़ी देर के लिए, तो हमें कितनी परेशानी है, होती है कोई भी कार्य करने में, है ना। लेकिन देखो, किशन के जो भैया हैं, उनको आंखें दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी वे क्या करते हैं? वे अपना कार्य स्वयं करते हैं। और जब भी उन्हें किसी मदद की जरूरत होती है, तो क्या करते हैं? तो अंजू, उसके मम्मी पापा, उसकी नानी, सभी क्या करते हैं? भैया की मदद करते हैं, है ना। तो जो है, अंजू के भैया को कौन मदद करके देता है उनके कार्यों में? जब उन्हें बहुत परेशानी होती है किसी कार्य को करने में, तो अंजू के भैया को कौन सहायता देता है या कौन मदद करता है? बिल्कुल सही, कौन करता है? अंजू करती है, उसकी नानी से जो बन पड़ता है वो करती है, और उनके माता पिता। ठीक है। और हमने आपको बताया कि अंजू के भैया जो है संगीत सिखाते हैं, है ना। तो उन्होंने संगीत तो कहीं से सीखा होगा, तभी तो उन्होंने सिखाया है, संगीत सिखाते हैं वे, संगीत, है ना। तो भैया ने शहर जाकर संगीत सीखा है। तो कहाँ से सीखा है उन्होंने संगीत को? कहाँ से सीखा उन्होंने संगीत? शहर में जाकर संगीत की शिक्षा ली है। ठीक है, शहर में जाकर उन्होंने क्या लिया बेटा? संगीत की है। अब वे क्या करते हैं? गांव में रहते हैं, और वहां रहकर बच्चों को में आकर वे बच्चों को संगीत सिखाते हैं, और सारे बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं। क्या करते हैं? सारे बच्चे उनकी बहुत ही इज्जत करते हैं। ठीक है, उनका रेस्पेक्ट करते हैं। आप भी करते हो ना? आपके जो अध्यापक होते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, क्या आप सभी उनकी इज्जत करते हो? करते हो ना बेटा?
बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो बेटा अब जो किशन है वो क्या करते हैं, 26 जनवरी के कार्यक्रम को तैयार करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं बच्चों को। आपको पता है ना 26 जनवरी क्या है, कौन सा दिन है 26 जनवरी बेटा, बताइए। 26 जनवरी ये कौन सा दिन होता है, आप बता सकते हो मुझे। बिल्कुल सही कहा, ये हमारे भारत का कौन सा दिन है, गणतंत्रता दिवस है ना। गणतंत्रता दिवस है, 26 जनवरी हमारा गणतंत्रता दिवस होता है। और बताइए मुझे 15 अगस्त के बारे में बताइए, 15 अगस्त कौन सा दिन होता है भारत में। हाँ बिल्कुल सही, हम 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, है ना, स्वतंत्रता दिवस। ये दोनों डेट्स जो है आप याद रखिएगा, ठीक है, इधर उधर नहीं होना है। क्या बताएंगे आप, अगर आपसे पूछे कि 26 जनवरी की विशेषता क्या है, तो हम बताएंगे 26 जनवरी को भारत में गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसे हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, है ना। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। ओके, अब बेटा आपको हम बताते हैं, ये जो भैया हैं, इनके जो यानी कि किशन जो है, वो बच्चों को 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, इन दिनों में जो है बच्चों को बहुत सारे प्रोग्राम्स में यानी कि उनको संगीत सिखाते हैं, ताकि वे अपने स्कूल में जाकर अच्छी तरह से गाना वाना सब गाए। ठीक है, अब बेटा आप सोचो जरा, जो भैया है इनके, है ना, वो अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, तो वे जब बाहर जाते होंगे तो वो कैसे चलते होंगे, तो उन्हें चलने में कोई परेशानी होती होगी, आप सोचते हो ना इस तरह से, है ना। तो बेटा जो अंधे लोग होते हैं उनके पास हमेशा क्या रहती है, एक छड़ी रहती है। आप देखना चाहोगे क्या, जिनको दिखाई नहीं देता है, जो अंधे होते हैं या जिनके दिव्यांग होते हैं, है ना, तो उनके पास हमेशा एक छड़ी रहती है। आपको मैं दिखाती हूँ अभी। जो छड़ी होती है वो सफेद रंग की होती है। जो लोग इस सफेद छड़ी को लेकर चलते हैं, हम पता लगा लेते हैं कि उन्हें क्या है, क्या प्रॉब्लम है उन्हें बेटा, कि उनको जो है, उनको चलने में परेशानी है, चलने में क्या है, उन्हें परेशानी है। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो, ऐसे इस प्रकार से एक छड़ी लेकर वे चलते हैं। देख रहे हो सभी बच्चे, ये देखो, देखा आपने, इस प्रकार से सफेद रंग की एक छड़ी जो है, ये लेकर किशन भी बाहर घूमने निकलता है। ओके, देख लिया सबने सफेद छड़ी। तो वे जब भी बाहर जाते हैं, अपने हाथ में क्या लेकर जाते हैं, अपने हाथ में सफेद छड़ी लेकर जाते हैं। इज दिस क्लियर चिल्ड्रेन? ओके, ये क्लियर है बेटा आप सबको? ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे, सफेद छड़ी की सहायता से, सफेद छड़ी की सहायता, सहायता से वे बाहर घूमने जाते हैं, घूमने जाते हैं। ठीक है, तो सफेद छड़ी की सहायता से वे बाहर घूमने जाते हैं। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई बेटा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है, हम उन लोगों की मदद कैसे करें जिनको दिखता नहीं है, अब बताइए मुझे। आपने अगर अपने आसपास या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता, आप उनकी सहायता कैसे करेंगे, आप बताइए मुझे, बताइएगा, ठीक है। ओके, तो बेटा जो लोग देख नहीं सकते ना, तो आप सोचते होंगे कि जो भैया है, जो किशन है, वो पढ़ते हैं, बहुत उनको पढ़ने का बहुत शौक शौक है ना।
तो आप सोचेंगे कि उनको पढ़ने का तो बहुत शौक है, लेकिन जो देख नहीं सकता वो कैसे पढ़ सकते हैं, है ना। हमारे मन में ये ख्याल आता है कि जो देख नहीं पाते वो कैसे पढ़ते होंगे, है ना। तो उसके लिए भी एक तरीका है। क्या है बेटा, आपको पता है? उनको पढ़ने के लिए जो अंधे लोग होते हैं या जिनको जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको दिखाई नहीं देता, वे कैसे पढ़ते हैं? उनके पढ़ने के लिए, उनके पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने के लिए एक खास लिपि होती है। एक खास लिपि में किताबें किताबें तैयार की जाती है, तैयार की जाती है। ठीक है। तो जो लोग देख नहीं पाते हैं ना बच्चे, तो उनके उनको जो है उनकी उनके पास खास किताबें होती है। और उनको कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है उन किताबों को? उनको जो है एक खास लिपि से लिखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चे, पता है आपको? उसको ब्रेल कहते हैं। कौन सी लिपि होती है वो? उसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है, उसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। अब ये ब्रेल लिपि क्या होता है? ये जो ब्रेल लिपि होती है वो एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है ब्रेल लिपि को? यहाँ पर मैं लिखती हूँ। ब्रेल लिपि को कैसे लिखा जाता है बेटा? कैसे लिखा जाता है? एक मोटे कागज में, एक मोटे कागज, एक मोटे कागज पर एक नुकीले नुकीले औजार से, औजार से बिंदु बनाकर, ठीक है, बिंदु बनाकर, बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ओके। और ब्रेल कागज को ये कैसे पढ़ पाते होंगे? आपको पता है, एक नुकीले औजार से मोटे कागज पर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे खुरदरा खुरदरा सा होगा वो, है ना। तो ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर, ठीक है, जो जिन लोगों को दिखता नहीं वे कैसे पढ़ते हैं? ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार से वे लिखते भी हैं। इस प्रकार से नुकीले औजार से वे लिख भी सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा? किशन को पढ़ने का बहुत शौक है, वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, उनको बहुत ज्ञान है। लेकिन वो कैसे पढ़ते हैं? हमारी तरह नहीं पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं वो? मैंने आपको बताया, जिनको दिखाई नहीं देता उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती है। वो खास लिपि कौन सी है? उसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? उसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं। एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, और उस पे हाथ फेर कर क्या करते हैं? उसको हाथ फेर कर उसको पढ़ा जाता है, और उसी प्रकार उसको लिखा भी जाता है। ओके बेटा, हम आपको दिखाते हैं अभी कि ब्रेल लिपि कैसी होती है। ठीक है। ओके, देखते हैं हम लोग। ये देखिए चित्र पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये है ब्रेल लिपि। दिखाई पड़ रहा है बेटा? ये देखो, ये कैसे होता है? कैसे होता है ब्रेल लिपि? ये देखो, ये यहाँ पर देखो आप, ये जो कागज है ये मोटा कागज है, ठीक है, गत्ते के जैसा कागज है। और इसके ऊपर क्या किया जाता है? एक नुकीले औजार से बिंदुएं बनाकर, ये देखो आप देख सकते हो, अगर आप ठीक ठीक से देखो तो आप देखो कि ऐसे
खुरदरा खुरदरा होता है ये, ऐसे नुकीले औजार से इसको ऐसे लिखा जाता है। एक खास लिपि होती है जिसे हम ब्रेल लिपि बोलते हैं। और उसको पढ़ते कैसे हैं बेटा? इसको ऐसे छू छू कर, जो भार होते हैं इनके, उसको छू कर, उसको महसूस करके पढ़ा जाता है। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी बच्चों को? सभी अच्छे से देख लीजिए ब्रेल लिपि को, कैसे लिखा जाता है ब्रेल लिपि को। देख लिया सबने? ओके। ओके बेटा, अब ये जो है ये ब्रेल लिपि है ना बेटा, ये किसने ऐसे लिखना शुरू कर दिया? किसको पता लगा कि ये ऐसे लिखा जा सकता है, या इस प्रकार से जो लोग देख नहीं सकते वो लोग पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है मेरे पास आपके लिए। तो बेटा, फ्रांस में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम लुई ब्रेल था। क्या नाम बताया मैंने उनका? लुई ब्रेल। ठीक है, वो कहाँ के रहने वाले थे? वे कहाँ के रहने वाले थे? लुई ब्रेल जो है, लुई ब्रेल, ठीक है, लुई ब्रेल जो है कहाँ के रहने वाले थे? कौन से देश के रहने वाले थे बच्चे? वे जो है फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस देश के रहने वाले, फ्रांस देश के रहने वाले। ओके। अब अब लुई ब्रेल की विशेषता क्या थी पता है आपको? जब वे 3 साल के थे, जब लुई ब्रेल 3 साल के थे, ठीक है, जब वे 3 साल के थे, तब एक नुकीली औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई थी और उनकी आंखें खराब हो गई। सोचो जरा, क्या हुआ था उन्हें? नुकीले नुकीले औजार से आंखों में आंखों में क्या हुआ? चोट लग गई। सोचो जरा कितना कष्ट हुआ है ना? चोट लग गई। उसके बाद क्या हुआ? उनकी आंखें खराब हो गई। बेटा, आप जब भी जो नुकीली चीजें होती है या कुछ ऐसी औजारें होती हैं उनके साथ खेलते हो, तो आपकी मम्मी बोलती है ना आपसे कि ऐसे ऐसे चीजों से मत खेलो। तो उससे क्या हुआ? उनकी जो है, वे खेल रहे थे, कुछ कर रहे थे, तभी क्या हुआ? एक नुकीले औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई और उनकी आंखों को क्या हो गया? उनकी आंखें जो है, आंखें खराब हो गई। ठीक है, उनकी आंखें खराब हो गई। ठीक है, आप लुई ब्रेल को देखना चाहेंगे बेटा, जिन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ? ओके, हम देख कर आते हैं। तो लुई ब्रेल जो है ना बेटा, उनकी आंखें तो खराब हो गई और उनकी आंखें जो है बिल्कुल उनको देखना बंद हो गया। ठीक है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने लग पड़ा। तो क्या हुआ? उनके वो बहुत परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? क्योंकि अब वो कुछ नहीं देख पाएंगे। और बेटा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लुई ब्रेल है, उनको जो है पढ़ने का बहुत शौक था। किसका शौक था? पढ़ने का बहुत शौक था। वे पढ़ने की तरकीबें सोचने लगे। ये देखो, ये है लुई ब्रेल। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है सभी को? ओके, ये है लुई ब्रेल। इन्होंने क्या किया था बच्चे? इन्होंने जो है, हाँ, इनको जो है, इनकी आंखें खराब हो गई थी, है ना? इनकी आंखें खराब हो जाने की वजह से क्या हुआ था? ये पढ़ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, लेकिन उनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। और क्या किया उन्होंने? उन्होंने बहुत सारी तरकीबें सोचने लगी कि मैं किस प्रकार से पढ़ पाऊं। आखिर में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने क्या किया? एक तरीका ढूंढा जिसमें कि छू छू कर वे पढ़ सकेंगे। और उन्होंने जो है बाद में ये जो लिपि है उन्होंने तैयार की और इससे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और इस लिपि को उनके नाम से ही जानते हैं हम लोग। उनका नाम क्या था? उनका नाम
लुई ब्रेल था, है ना। लुई ब्रेल जो फ्रांस के रहने वाले थे, और ये जो लिपि है उनके नाम से ही जाने जाते हैं हम लोग। क्या नाम है इस लिपि का? ब्रेल लिपि, है ना। तो जो लुई ब्रेल है उन्होंने ही ये लिपि जो है तैयार की थी। ओके। तो हमने आपको बताया कि इसमें ये जो ब्रेल लिपि है ये कैसे होती है, मोटे कागज पर या मोटे गत्ते पर नुकीले औजार से लिखा जाता है ना। अब इस लिपि में जो है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि कैसी होती है? पहले तो ये आपको बताया कि ब्रेल लिपि जो है किसने आविष्कार किया था इसका? लुई ब्रेल ने, है ना। लुई ब्रेल, लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया। ओके। फिर क्या बताया ब्रेल लिपि के बारे में? कि जो ब्रेल लिपि है इसको कैसे लिखा जाता है? मोटे कागज पर नुकीले औजार से, नुकीले औजार से, है ना। फिर एक और विशेषता है इसकी, क्या है, कैसी है? ये जो लिपि है 6 बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुएं होते हैं उसमें खासकर? 6 बिंदुओं, बिंदुओं पर आधारित है। 6 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है। और जो बेटा आजकल जो है ना, पहले तो ऐसे था कि बहुत सारी चीजों को इस तरह से लिखा जाता था, लेकिन अभी नए नए परिवर्तन आ गए हैं इसमें। कैसे परिवर्तन आए? इस जिसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया। अब ये जो ब्रेल लिपि है ना, ये कंप्यूटर द्वारा भी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है ये आजकल? इसको जो है पुराने तरीके से काफी परिवर्तन आ गए, और ब्रेल लिपि को कैसे लिखा जाता है आजकल? ब्रेल लिपि को अब कैसे? कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। कंप्यूटर द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई कि जो ब्रेल लिपि है उसके आविष्कारक कौन थे? लुई ब्रेल थे। उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, कितने बिंदुओं पर, यानी कि 6 बिंदुओं पर यह आधारित है। ब्रेल लिपि को अब नया परिवर्तन आ गया है, इसे जो है कंप्यूटर द्वारा भी लिखा और पढ़ा जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत।